एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये डिमेंटेड है। अपने चेहरे पर तेल डालने वाली एक अजीब महिला से लेकर आज की एक बहुत प्रसिद्ध और प्रभावशाली कलाकार तक, जिसने अपनी नाक का एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 10 बार ऑपरेशन करवाने का फैसला किया। क्या आप जानना चाहते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आपको लग रहा होगा कि इन लोगों के सिर में कुछ खराबी है। आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आप अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर लीजिए। मैं डॉक्टर मेंटे हूँ और बिना किसी देरी के आगे की हलचल को शुरू करते हैं। नंबर 7, चेहरे में तेल का इंजेक्शन लगाया। क्या आप पूर्व कोरियाई मॉडल हेंग मियाकू का मामला जानते हैं, जिनका खुद को सिलिकॉन और खाना पकाने का तेल के इंजेक्शन लगाने के कारण चेहरा खराब हो गया था? उन्होंने जो किया उसे सुनकर अब जानते हैं कि ये पूरी तरह से पागलपन है। ये सब करवाने के बाद उनका चेहरा इतना विकृत और झुलसा हुआ था कि उनके अपने माता पिता भी नहीं पहचान पाए। 28 साल की उम्र में जापान में उनकी पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। वहाँ पर उन्होंने 20 बार ऑपरेटिंग रूम में प्रवेश किया, लेकिन फिर भी स्केल पेल के परिणामों से नाखुश थी। डॉक्टर ने उनका आगे इलाज करने से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि उनका जुनून मनोवैज्ञानिक विकार से संबंधित हो सकता है। तो उन्होंने अपना तरीका से इलाज करना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल खराब तरीका था। समय के साथ वो कोरिया लौट आई, लेकिन वो इतनी बदल गई थी कि उनके अपने माता पिता उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। अपनी बेटी की इस लत को भांपते हुए उन्होंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन वो जल्द ही अपनी पुरानी आदतों में वापस आ गई। उन्होंने डॉक्टर की बात न मानते हुए अपने चेहरे पर खुद खाना पकाने का तेल और सिलिकॉन को लगाना जारी रखा। आज 48 साल उम्र में हेंग का चेहरा अभी भी विकृत है और उन्होंने कहा कि वो अपना पुराना चेहरा वापस पाना चाहती है। उन सभी सर्जरी ने उन्हें कभी भी अच्छा नहीं किया। वो एक कपड़ों को रिसाइकिल करने की दुकान में काम करती है। अपने मॉडलिंग करियर की बर्बादी के पीछे वो इन सभी सर्जरी को मानती है। नंबर 6, 3.5 मिलियन यूरो ऑपरेशंस पर खर्च किए गए। जी हाँ, जैसे आपने टाइटल के साथ सुना। 71 साल की जोसेलिन बाइल्टेनस्टीन ने बिल्ली के समान देखने के लिए अनगिनत कॉस्मेटिक ऑपरेशन करवाए हैं और ऐसा देखने के लिए उन्होंने 3.5 मिलियन यूरो से ज्यादा खर्च किए हैं। स्विट्जरलैंड में जन्मी ये महिला न्यूयॉर्क में एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, जहां वो वर्तमान में रहती हैं। वो अपनी फिजूल खर्ची के लिए टैबलॉइड्स में कई सुर्खियां बटोर चुके हैं। वही विकिपीडिया में भी उनकी एंट्री है। इसके लिए उन्हें कैट वुमैन उपनाम दिया गया है, जिस पर उन्हें बहुत गर्व है। लेकिन न सिर्फ अपने अजीब लुक के लिए, बल्कि हाल के महीनों में कुछ झगड़ों में शामिल रहने के कारण वो काफी मशहूर हुई हैं। हालांकि मुझे लगता है कि उनकी इस अनोखी जीत को देखकर हम कह सकते हैं कि उनका जीवन बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं है। ये सब जैकलिन वाइल्डेनस्टीन के साथ तब शुरू हुआ था जब वो बिल्ली के समान देखने वाली आंखें चाहती थी, जिसके बाद उनका चेहरा कुछ ऐसा दिखने लगा था। मुझे लगता है कि ये महिला बहुत बेवकूफ है। नंबर 5, उनकी 10 से ज्यादा नाक की सर्जरी हुई थी। क्या आप जानते हैं कि ये कैरेक्टर कौन है? बिल्कुल सही, ये म्यूजिकल जीनियस माइकल जैक्सन है। ये पता चला है कि माइकल जैक्सन ने पहली बार कुछ अलग करने के लिए अपनी नाक का ऑपरेशन करवाया था। लगभग 100 से ज्यादा असफल ऑपरेशन और इंजेक्शन के कारण हुई नुकसान को ठीक करने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ दोस्तों का कहना है कि जैक्सन डायना रोज से पीड़ित थे। वही दूसरों का कहना है वो अपने पिता से नफरत करते थे और उनकी किसी भी समानता को मिटाना चाहता था। हालांकि वो हमेशा इस बात की पुष्टि से इनकार करते थे और उन्होंने घोषणा की उनके चेहरे पर कभी सर्जरी नहीं हुई थी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि उन्होंने बेहतर सांस लेने के लिए अपनी नाक को छुआ था। जब उन्होंने अपनी पहली राइनोप्लास्टी कराई तो उन्हें ये स्वीकार करने में शर्मिंदगी हुई कि उन्हें एक छोटी नाक चाहिए थी। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि उन्होंने एक डांस रिहर्सल के दौरान टूटने के बाद सर्जरी करवाई थी। संस्करण जो 2015 में उनकी बड़ी बहन का खंडन करता है। वहां से उन्होंने सर्जरी के लिए एक अनियंत्रित स्वाद के साथ एक से अधिक टचअप प्राप्त करना शुरू किया। हालांकि इस महान गायक को उनके संगीत और शानदार डांस स्टेप के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें उनके निजी जीवन और उनके फैसलों के लिए भी याद किया जाएगा, जिसके कारण उन्हें एक गंभीर लत लग गई थी। नंबर 4, सर्जरी के आदी। ये पीट बर्न्स हैं, जो मूल रूप से लिवरपूल के एक सिंगर हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी के आदी थे, जिसके साथ वो परफेक्शन की तलाश कर रहे थे।
ये पता चला है कि वो डेड और अलाइव के प्रमुख सिंगर थे, एक ऐसा समूह जिसके गाने 2 दशक पहले कई सालों तक सफल रहे थे। हालांकि म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका सफलता की पुष्टि नहीं हुई थी, वो कुछ और चाहते थे और वो था परफेक्शन। सिंगर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने जितनी बार खुद को सर्जनों के हाथों में रखा है वो शायद 300 के आसपास है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा तो भगवान मुझे नहीं पहचानेंगे। उनकी सभी सर्जरी में सबसे पहले उन्होंने अपनी नाक, फिर अपने होंठ, अपनी चिक बोन्स, उसके बाद अपने माथे को फिर से रिटच करवाने का फैसला किया। इस प्रकार उन्होंने सर्जरी की एक बड़ी लाइन लगा दी। प्रत्येक सर्जरी के लिए उन्होंने सैकड़ों पाउंड का भुगतान किया। एक अवसर पर परिणाम इतना विनाशकारी था कि उन्होंने उस सर्जन पर मुकदमा दायर किया जिसने उनका ऑपरेशन किया था और आखिर में 5 लाख यूरो का मुआवजा जीता, जिसे उन्होंने आगे के ऑपरेशन पर खर्च किया। नंबर 3, किम कार्दाशियन बनने के लिए $1.5 लाख खर्च किए। आपको ये सुनकर हंसी आ रही होगी। ये पता चला है कि जॉर्डन जेम्स पार्क किम कार्दाशियन का प्रशंसक थे, जिसने उनके जैसा देखने के लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पर $1.5 लाख से अधिक खर्च किए हैं। युवक केवल 23 वर्ष का है और एक पेशेवर मेकअप कलाकार है और काफी समय से सुंदर किम के प्रति आकर्षित थे। उसने किम के जैसा देखने का एक तरीका खोजा। हम देखते हैं कि वो सफल हुआ या नहीं। उसने अंग्रेजी अखबार द सन को बताया कि किम कार्दाशियन के रियलिटी शो कीपिंग अप विद द कार्दाशियन के एक एपिसोड को देखने के बाद उन्हें किम कार्दाशियन से प्यार हो गया। तब से उसने जितना संभव हो सके उनके जैसा देखने की कोशिश की। होठ और गाल भरने, लेजर बालों को हटाने, वो टैटू और यहाँ तक कि ब्लड इंजेक्शन ट्रीटमेंट भी लेने से पीछे नहीं हटे। मुझे उनके बारे में सब कुछ पसंद है। वो अब तक की सबसे अद्भुत महिला हैं। उनकी त्वचा, बाल और उनके बारे में सब कुछ परफेक्ट है। मुझे हंसी आती है जब लोग मुझे प्लास्टिक बताते हुए मेरा अपमान करता है। क्या उन्हें लगता है कि मैं प्राकृतिक देखने वाला हूँ? तो मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। युवक ने कुछ इस प्रकार का दावा किया। जॉर्डन ने हाल ही में एक वैम्पायर फेशियल लगाया, जैसा कि किम ने अपने रियलिटी शो के एक एपिसोड में किया था और कीपिंग अप विद द कार्दाशियन स्टार की तरह ही डिजाइन पिचेस को जमा किया है। क्या आप ऐसा कुछ करेंगे? नंबर 2, माँ और बेटी सर्जरी में काफी पैसा खर्च करते हैं। मिली 38 साल की जॉर्जिना क्लार्क और उनकी 20 साल की बेटी कायला मंड्रिस से। वो मूल रूप से इंग्लैंड से हैं और ब्रिटिश मॉडल केटी प्राइस की तरह देखने के लिए एक साथ वो दोनों एक जुनून के परिणाम स्वरूप कई सर्जरी करवा चुकी हैं। हालांकि ये पागल लगता है। जॉर्जिना ने अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने और एक स्टीपर बनने की अनुमति दी जब वो सिर्फ 17 साल की थी, ताकि उससे उन दोनों के लिए प्लास्टिक सर्जरी में 56,000 यूरो से अधिक का भुगतान किया गया है। वाह, कितना सुंदर माँ है। माँ जो बोटॉक्स की दीवानी होने का दावा करती हैं। उन्होंने कहा कि वो खुश थी कि उसकी बेटी ने उसकी सर्जरी के लिए पैसा दिए और जब उसने 18 साल की उम्र में शुगर डैडी किया तो उसने भी उसका समर्थन किया। वाह, ये तो मेरे आधे परिचितों की तरह ही दिखती हैं। वर्तमान में ये दोनों टैनिंग बेड पर हर साल वर्ष 5,000 यूरो खर्च करते हैं। उन्होंने लिप इंजेक्शन, बोटॉक्स, चिक फिलर्स, सेमी परमानेंट मेकअप, दांतों को सफेद करने और बालों के एक्सटेंशन के लिए भी भुगतान किया है। हालांकि वो अब तक $80,000 से अधिक खर्च कर चुके हैं। दोनों ने ब्रेस्ट सर्जरी और बाटॉक इम्प्लांट के साथ ही नाक और लिप्स का सर्जरी करवाने का भी प्लान किया है। वाह, क्या छोटी औरतें हैं। नंबर 1, सर्जरी का दुरुपयोग। एल्विस की विधवा प्रिसिला प्रेस्ली है, जो पहले से ही कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के आदी है और उसने अपने लेटेस्ट इंटरवेंशंस के लिए काफी पैसा खर्च किया है। इस अभिनेत्री ने अपना लास्ट रिटच करवाने का फैसला किया और इसके लिए उसने अमेरिका में मेल प्रैक्टिस के आरोपी अर्जेंटीना के एक सर्जन से अपने चेहरे की सर्जरी करवाने के लिए संपर्क किया। डैनियल शेरानो, एक सर्जन जो इंडस्ट्रियल सिलिकॉन के साथ काम करते हैं, जिनसे प्रिसिला 2003 में मिली थी। शेरानो पहले से ही कई बॉलीवुड हस्तियों में लोकप्रिय थे और वो ऐसे युवाओं की तलाश करते थे जो स्केलपेल द्वारा अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। शेरानो ने इस प्रकार के सिलिकॉन के साथ शरीर के कुछ हिस्सों जैसे होठ और चिकबोन्स में काम किया, जहां कई अन्य बोटॉक्स का उपयोग करता है, क्योंकि शेरानो के अनुसार यह बेहतर काम करता है। अपने हाथों से कई मशहूर हस्तियों को
चमत्कारी इंजेक्शन लगा चुके हैं सेरानो, लेकिन प्रिसिला को छोड़कर, जिन्होंने उनमें से कुछ इंजेक्शन अपने होठों और गालों पर लगवाने के बाद अपना चेहरा बिगड़ा हुआ देखा है। इससे पहले प्रेस्ली ने 1967 में एल्विस से शादी की। इंडस्ट्रियल सिलिकॉन के ट्रीटमेंट के बाद अपने बिगड़े हुए चेहरे को फिर से ठीक करवाने के लिए प्रेस्ली को सर्जरी करवाने पर मजबूर होना पड़ा। प्रेस्ली के साथ ये सब बहुत ही खराब निर्णय लेने का कारण हुआ है। आज के सारे ही मामला काफी प्रभावशाली थे, क्या आपको नहीं लगता? खैर, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपने इन अविश्वसनीय मामलों के बारे में क्या सोचा, और साथ ही आप मुझे बताएं कि किस पोस्ट ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। खैर, जैसा कि मैं हमेशा आपको अंत में बताता हूँ, आज का वीडियो ये है। आप मुझे अब बताएं कि जितना मुझे ये वीडियो पसंद आया, क्या आपको भी ये उतना ही पसंद आया? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सूचित किया जा सके जब हम एक और शानदार वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको अपने अन्य बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम हर दिन वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो जाए। ये डिमेंटेड हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।